दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आरएस की विज्ञप्ति बहुत जल्दी आने वाली है। उसके ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में ट्रेंड एनालिसिस को अपन लेकर आ रहे हैं। प्रीलिम्स में 2013 से जब से नया पैटर्न आया है तब से लेकर अब तक आपके किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं और किन पर आरपीएससी का ज़्यादा फोकस रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में आज डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे आपके सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा सिलेबस है आपके राजस्थान का। इसमें से कुछ टॉपिक पहले थे, बाद में उनको आपके हटा दिया गया। तो वर्तमान के हिसाब से जो है अपन देखते हैं कि किस प्रकार का क्या सिलेबस है। प्रेजेंट सिलेबस जो है वो आपके ये है। आप देखोगे कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक के स्थलों की बात है इसमें। और इसमें आपके 2021 से प्रश्न जो है वो आपके अधिकतर पूछे जाने शुरू किए गए हैं। और इसमें आप देखोगे कि 2021 में 2 प्रश्न आए आपके और 23 में जो है वो आपके 1 प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र और जो आपके जनपद वगैरह गणराज्य वगैरह थे वहाँ से, और प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म व संस्कृति। इससे आपके लगभग हर बार जो है प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है 2021 को छोड़कर। फिर आए प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें आपके गुइल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछावा है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है। इससे आपके 2 या 3 प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि पूरा जो मध्यकालीन राजस्थान है आपके, उससे 2 या 3 प्रश्न ही आरएएस में पूछे जाते हैं 150 प्रश्नों में से। तो ये आपको चीज़ भी ध्यान में रखनी है। फिर आपकी आधुनिक राजस्थान है, उसमें आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं व 20वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों व राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका रही। 20वीं सदी में जनजाति व किसान आंदोलन, 20वीं सदी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये पूरा जो आधुनिक राजस्थान है, इससे आपके लगभग 3 से लेके 5 तक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके। और ये यानी कि टोटल जो है आपके राजस्थान का जो इतिहास है आपके, उससे कुल प्रश्न जो है 2023 में आपके 4 और 2 6, 1 7 और 1 8 प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए हैं 150 में से, जिसमें पूरा राजस्थान की हिस्ट्री है आपके। 10 प्रश्न 16 में पूछे गए थे, ये मैक्सिमम है। बाकी आपके 21 में तो केवल 4 प्रश्न ही पूछे गए थे पूरे राजस्थान के इतिहास से। फिर आपकी कला संस्कृति आती है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। इससे आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि राजस्थान के इतिहास से 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान की कला संस्कृति से उल्टा इससे 1 आध प्रश्न ज़्यादा ही आपके पूछा जाता है। फिर आपके प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य। इससे भी आपके लगभग यही देखो ट्रेंड रहा है कि 1 से 2 प्रश्न जो है वो आपके इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं। भाषा व साहित्य से भी 2 से 3, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके यहाँ पे साहित्य है। और आप देखोगे कि मेंस में भी जो है इसी टॉपिक से आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय, लोक देवी देवता से लगभग आपके 2013 में 4 प्रश्न आए थे अकेले, बाद में 1 प्रश्न ही आपके इस टॉपिक से आ रहा है। 16 में तो 1 भी नहीं आया। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले व त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। इससे आपके 1-1 प्रश्न है और 21 में आपके 3 प्रश्न इस अकेले से पूछे गए। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से अब तक कुछ भी नहीं पूछा गया, यानी कि कुल मिला के राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से आपके 150 में से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 से 8 राजस्थान के इतिहास से होते हैं आपके, और बाकी जो प्रश्न है राजस्थान की कला और संस्कृति से होते हैं। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 15 से लेके 17 प्रश्न जो है वो आपके इस पूरे सेक्शन से पूछे गए हैं, आपके राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति। ये सारी चीज़ें जो पेपर में आए हुए हैं उसके हिसाब से है, कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है। तो आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। ये जो आपके नए बैच हम प्रारंभ करें 5 सितंबर से, इस बार आरएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आपके उस बैच का नाम हमारा प्रीलिम्स का कुशाग्र बैच है। अब देखेंगे कि आपके और भी
जो प्रश्न आए थे वो इन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे सबसे पहला जो आपके सिलेबस में है, हमारी जो संस्कृतियाँ है राजस्थान की, प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल से लेकर आपके आद्य ऐतिहासिक जो कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी तक, उससे आपके 2 या 1 प्रश्न जो है वो आपके पूछा गया है आपके प्रीलिम्स में। और कौन से क्वेश्चन थे, जैसे आहड़ के बारे में पूछा था कि आहड़ के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। तांबा गलाना जानते थे, चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम पहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करो। तो चावल से परिचित थे, परिचित नहीं थे, यही गलत है। तो सही विकल्प आपके क, ग और ग हो गया आपके। इसी तरीके से राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया आपके, तो ये कांस्य युगीन तक है, लेकिन ये वैदिक संस्कृति का प्रश्न है, उसके बाद का आद्य ऐतिहासिक काल का है, ये आपके अजमेर में है। जाडोल, कुराड़ा और शाबणिया, ये जो इस बार आपके प्रश्न आया था, बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है आपके राजस्थान अध्ययन में, और उसमें ये ताम्र उपकरणों के भंडार वाला जो है आरपीएससी ने सही माना था आपके। हालांकि यहाँ दोनों ही चीज़ें सही होनी चाहिए, ताम्रपाषाण संस्कृति का भी केंद्र है और आपके यहाँ ताम्र भंडार भी मिले हैं, तो वो तभी तो ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल माना जाएगा। फिर आपके निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश का शासन। अब देखो, ये जो पूरा आपके राजस्थान का जो आपके इन आद्य ऐतिहासिक काल के बाद से लेकर जो प्राचीन काल है, यानी कि आपके हर्षवर्धन तक का जो काल है, जिसमें गुप्त काल, हर्षवर्धन, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, ठीक है, उससे आपके लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक आपके सबसे पुराने वरिक वंश के बारे में आपको पूछा था, बयाना में जिसका शासन था। ये हमारा विजय बैच है, फाउंडेशन का बैच है, ये भी 5 सितंबर से आपके प्रारंभ हो रहा है। फिर प्राचीन नगर जो महाभारत में महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है आपके, जब यवनों का आक्रमण हुआ था आपके, तो उस समय की बातें इन ग्रंथों में मिलती है, चाहे पातंजलि का महाभाष्य हो या आपके कालिदास का मालवी का अग्निमित्र हो, तो ये माध्यमिका के बारे में बताते हैं, नगरी के बारे में आपके। तो ये आपका जो टॉपिक वही है जो जिससे आपके जो प्रश्न आए उसमें से एक प्रश्न ये भी है आपके, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल और आपके हर्षवर्धन तक का काल, या अभी तक अपन प्राचीन राजस्थान की बात कर रहे हैं आपके। फिर आपके अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो आप सभी जानते हो घोसुंडी जो शिलालेख है आपके, और ये मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके प्राचीन काल में भी जो राजस्थान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या तो अभिलेखों से है आपके, या किसी पर्टिकुलर स्थल से है, या आपके धर्म और दर्शन से संबंधित चीज़ें जो है वो आपके पूछी जा रही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट से आपके बाबरू और बेराट 2 स्थल है आपके पास, ठीक है, तो बेराट वाले स्थल से ये प्राप्त हुए। तो ये भी आपके उसी समय की बात है जब इंडो ग्रीक राजाओं का भारत में शासन था आपके। अभी भी वही टॉपिक अपना चल रहा है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के, तो रेंट टोक, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर कोई जानता है आपके। तो बेसिक जो राजस्थान अध्ययन की किताब से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और आपको उतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो राजस्थान इतिहास के जो 7 या 8 प्रश्न है उसमें से आपके 5-6 आराम से सही हो जाते हैं, और कला संस्कृति में भी लगभग इतने ही हो जाते हैं। यानी कि अगर 15 से 17 प्रश्न आपके राजस्थान से पूछे गए हैं इतिहास और कला संस्कृति में, तो आपके लगभग 13 से 14 प्रश्न राजस्थान अध्ययन वाली किताब से ही आपके सही हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा फालतू की कुछ भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 दिन में ये चीज़ें कवर कर सकते हो, इतना ही आपके इसमें कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभागी, अब जो मध्यकालीन राजस्थान है इससे आपके सिर्फ 2 या 3 प्रश्न नहीं आते हैं, पूरा का पूरा जो मध्यकालीन राजवंश सारी चीज़ है उससे आपके अब तक यही आपके चीज़ें पूछी गई है, और उसमें भी अधिकतर साहित्य की चीज़ें, राजाओं की उपलब्धियाँ, उनकी जो युद्ध है, लड़ाइयाँ है, उनके रिश्तेदार नातेदार, इनके बारे में आपके कोई भी प्रश्न अभी तक तो आरएस में पूछा नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है, तो ये आपके कलानिधि था इसका ऑप्शन। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, देखो प्रशासन के बारे में पूछ रहा है, युद्ध लड़ाइया इनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है आपके प्रश्न, और उसमें आपके प्रधान के रूप में ये वाला जो है वो आपके सही है। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था, तो विग्रहराज चतुर्थ आपके, इस पर जो है आपके लेख उनका मिलता है। फिर आपके प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए, तो ये सारे ही आपके उसी समय के बने हुए हैं आपके।
तो यहाँ पर भी आपके ये मंदिर वाला है, हालांकि इसको अपन मंदिर स्थापत्य में भी देख सकते हैं। ये कला संस्कृति का प्रश्न है, इतिहास से अपन इसको हटा भी सकते हैं। तो ये आपके बेच की जानकारी थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ये आपके सारे है, जिसमें से ये ऑप्शन आपके सही है। तो देखो आप विद्वानों के बारे में, साहित्य के बारे में, धर्म दर्शन, प्रशासन के बारे में भी मध्यकाल से पूछ रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक उपलब्धियां बहुत ही कम पूछी जा रही है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? अब देखो ये प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ पूछ ली आपके, आकलित राजस्व को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? तो ये आपके सारे थे तीनों, और ये नहीं था आपके। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो राजकीय ज्योतिष के लिए आपके, तो आप देखो यहाँ पर भी जो है इसी तरह के प्रश्न जो थोड़े से लीक से हटकर है वो आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपके फाउंडेशन बेच की जानकारी होगी। फिर आपके ये कुछ युद्ध जो आपके देखो, एक प्रश्न जो है युद्ध का आया अब तक 2013 से लेकर अब तक, और उसमें भी युद्ध जो है बहुत ही आपके सिंपल से जो युद्ध हुए थे उनके बारे में पूछा गया है, जो आपको छोटी मोटी जो गाइड वगैरह आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो उसमें भी मिल जाते हैं, और राजस्थान अध्ययन में भी ये सारी चीज़ें मिलती है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में शामिल किया, ये कॉमन प्रश्न है जो अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते थे, क्योंकि ये उस समय आपके इंडियन हिस्ट्री में राजनीतिक राजवंश और ये गुर्जर प्रतिहार दिए हुए थे, तो उस हिसाब से ये पूछा गया। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फिर भी वही विद्वान और साहित्य से संबंधित आपके जो भोज प्रथम मिहिर भोज है उसके समय आपके आया था। कोटा में वीर भट, अब देखो यहाँ से राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू होता है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप इस पे भी ध्यान देते हो और प्राचीन काल पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। पूरा मध्यकाल आप अगर बिना पढ़े भी जाओ राजस्थान का तो भी आप तैयारी अपनी कर सकते हो, और आरएस प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें आधुनिक राजस्थान की दी हुई है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की, केसरी सिंह आपका आंसर था। फिर इसी तरह 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किन को बनाया गया? तो गोकुल लाल असावा आपके ये प्रश्न आया हुआ है। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो ऋषिदत्त मेहता। यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपके किसान आंदोलन से, प्रजामंडल से, आपके समाचार पत्र पत्रिकाओं से, महिलाओं की क्या भूमिका रही आपके राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में, ये सारी चीज़ें और एकीकरण से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखो ये किसान आंदोलन का आपके पूछ लिया, गलत कौन सा इसमें से? बाकी 3 सुमेलित है और ये एक गलत है आपके। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? झुंझुनू। ठीक है, ये सब बेसिक जो आपको हर बुक में मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो उसमें राजपूताना गजट है आपके आंसर। फिर इसी तरीके से संस्थाएं पूछी हुई है, उनका स्थापना वर्ष कब स्थापित हुई। तो यहाँ पर भी आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पूछे जाने की एक प्रवृत्ति रही है आपकी। और आप अगर राजस्थान इतिहास को ढंग से आप राजस्थान, मैंने कहा ना, अध्ययन वाली किताब से आप अगर पढ़ना चाहे तो उससे आप 2 या 3 दिन में पूरा जो है बैठ कर सकते हो इसको रिवीजन, मतलब एक बार पढ़ भी सकते हो, साथ में रिवीजन भी कर सकते हो, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं इससे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? तो कैप्टन वाल्टर सही था। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? केसरी सिंह बारट। तो देखो ये बहुत ही आपके कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो राजस्थान इतिहास में है, ठीक है ना। और ये आपके जो रीट पटवारी की तैयारी करने वाले व्यक्ति को भी यही जानकारियाँ रहती है आपके, और आरएस की तैयारी करने वाले को भी सेम जानकारियाँ रहती है, वही कंटेंट दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो उनके भी ये प्रश्न सही होते हैं, और जो आरएस की तैयारी करता है उसके उल्टे ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेता है। जबकि जो आपके दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके ज़्यादा ये आपके क्वेश्चन सही रहते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि में बातचीत की थी? तो मेटकॉप थे उस समय आपके। देशी रियासत जो 25 मार्च 48 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो आपके उदयपुर थी। समाचार पत्र मजरूल सुरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर 1849।
ये आपके हर राजस्थान की किताब में पीछे जो आपके बॉक्स बनाकर दिए हुए हैं उनमें इनके लगभग सभी के आंसर आपको मिल जाते हैं। कन्यालाल मित्तल, मांगीलाल बानिया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे आपके। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को। एक ही आंदोलन का प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो जाडोल। देखो, किसान आंदोलन से आपके प्रश्न है, प्रजामंडल से है, साहित्य से है, वही कॉमन जो चीज़ें हैं आपके इसमें से उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया हुआ जो अपन हर एग्जाम में आपके राजस्थान के पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर को आपके। गलत युग्म को सम्मिलित करो। अब इसमें आपके जल राशि है और स्थान है। अब देखो, यहाँ से कला संस्कृति वाला पार्ट आपके शुरू होता है, वो इतिहास का था आपके। तो इतिहास में आपने देख लिया प्रश्नों का स्तर आपके किस प्रकार का था। बिल्कुल सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्न थे और एक आपके जो किसी भी एग्जाम की राजस्थान में स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो आपके इन एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता है। चाहे वो पीटीईटी की भी तैयारी कर रहा हो तो वो भी ये आपके सीईटी वाला भी इन क्वेश्चन को आपके गलत नहीं करेगा। ठीक है ना। अब कला संस्कृति के यहाँ पर भी वैसे ही प्रश्न है आपके, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में राजस्थान में इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों से आपकी चीज़ें जाहिर है जहाँ पढ़ना चाहिए वहाँ आप लोग नहीं पढ़ते हो। जैसे मेंस में आपको पूछ रहे हैं, सूर्य मंदिर पूछे हैं, सारण साहित्य के बारे में पूछा है, तो जहाँ आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, जहाँ पे ढंग से पढ़ना है, आधुनिक राजस्थान या जो सभ्यताओं वाला पार्ट है वो आप लोग नहीं पढ़ते हो, बल्कि आप लोग प्रीलिम्स में अनाप शनाप के फैक्ट याद करते हो जो इस एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे हैं आपके। अब देखो, यह बिल्कुल जो है सिंपल सी चीज़ें पूछ रखी है, इससे ज़्यादा आपके कॉमन कोई भी चीज़ नहीं रहेगी इस प्रश्न में जो है आपके सम्मिलित करना था जिले में। फिर आपके मंदिर और फिर जिले हैं। मंदिर भी आपके वैसे ही कॉमन सेंस वाले जो आपके पूछ रखे हैं। फिर चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो वो आपके बाकी जो है आपके इन मंदिरों के बारे में अपन मध्यकाल में जो आपके कुंभा वगैरह से ही पढ़ना अपन शुरू कर देते हैं, महाराणा कुंभा के समय से। और अगर आप जिला दर्शन ढंग से पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं था? तो उसमें नानक राम है आपके। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम था तीजा मांझी का मंदिर। ये जो एक प्रश्न था आपके 2021 में थोड़ा सा घुमाकर पूछा था, ठीक है ना। तो अगर 17 में से एक प्रश्न अगर ऐसा होता है तो उसको अपन तैयारी का आधार नहीं बना सकते। 16 तो अपन सही कर ही सकते हैं, आपके सिलेक्शन उसी से भी हो जाता है आपके, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो गुप्त काल। वरिक वंश पूछा था तो फिर आपके उससे संबंधित चीज़ ये पूछ लिया आपके। नतमल जी की हवेली अवस्थित है जैसलमेर आपके। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? तो आपके इसमें कमाईचा नहीं है। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से? अलवर। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो वो आपके अलवर हो गया। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो कालबेलिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपके प्रश्नों का लेवल जो है आपके बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे गौरी देवी पूछी है आपके, मांड गायिका जो थी आपके। ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? लूर। इसी तरीके से लोक वाद्य यंत्र और उनके आपके मुख्य जो आपके कलाकार है उनके बारे में आपको पूछा हुआ है यहाँ पे। फिर प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो भाई जयसिंह है आपके। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाति सिद्ध जो है वो आपके करते हैं, ठीक है। अब आप ये खुद ही देख सकते हो कि इसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप लोगों ने कभी जीवन में सुना ही नहीं है अगर आपने थोड़ी बहुत ही राजस्थान पढ़ा है तो। ऐसा आपके एक आध प्रश्न मिलेगा आपके 15 से 16 प्रश्न में से। बाकी सारे के सारे प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही बेसिक बुक में पढ़ रखे हैं और अगर आप उनको 2 या 3 दिन में ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो राजस्थान में आपको राजस्थान पॉलिटी जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके घुमा फिरा के पूछते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उससे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं। और फिर आपके राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और करंट उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। यह तो आपके बेसिक से भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाते हैं।
फिर आपके ये लेखक दिए हुए हैं और ये आपके पुस्तकें हैं, सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये भी आपके इन किताबों के नाम भी हर जगह आपके अवेलेबल है। फिर वापस वही आपके ये ग्रंथ है संगीत के आपके और उनके लेखकों के नाम है आपके रचयिता के। तो यहाँ पर भी आपके यानी कि देखो साहित्य से जो है आपके अधिकतर प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो फिर ये साहित्य का राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना जो हंसावली रचित है वो आपके इनके द्वारा साहित्य द्वारा है। फिर आपके त्याग भूमि के संपादक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय आपके। इसी तरीके से फिर साहित्य से आपके विजयदान जी देथा से संबंधित आपके प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी वापस आपके पुस्तकें हैं और उनके जो आपके रचयिता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में और ये पगफेर और ये तो बहुत ही आपके प्रसिद्ध किताब है जिनके बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं। फिर पुस्तकें और लेखक, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो भाषा और साहित्य वाला और एक आपके स्थापत्य वाले पे थोड़ा सा आप ध्यान दो तो आपको लगभग कला संस्कृति के क्वेश्चन भी 3 से 4 आपके 8-9 में से मिल जाते हैं। फिर राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो है वो बीकानेर वाली आपके पूछ ली। कुवलयामाला जो ग्रंथ है उसमें कितनी देशी भाषाओं के नाम मिलते हैं, 18। फिर आपके आता है अचलदास खींचीरी वचनिका के, गार्डन शिवदास जो है वो लेखक है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की, तो सोमदेव ने। गोगा नवमी, अब आपके यहाँ से धार्मिक जीवन के बारे में जो है वो प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है लोगों को कि कौन से पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में है कोई भी त्यौहार या आपके शुक्ल पक्ष में है। तो यहाँ पर भी आप लोग टेबल बना के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 4 प्रश्न एक बार आए, बाकी एक एक आते हैं आपके, ठीक है ना। और अगर आपके क्योंकि राजस्थान से आप लोग संबंधित हो तो कई तीज त्यौहार तो अपन मनाते ही है, तो आप इनको जो है बेसिक जो आपके तिथियां है उसके हिसाब से एक तरफ कृष्ण पक्ष लिख लो और एक तरफ आपके शुक्ल पक्ष लिख लो और उनमें जो त्यौहार है उनकी एक टेबल बना दो तो वहाँ पर आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। फिर आपके गोगा जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये प्रश्न है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में। फिर आपके सांबर झील में से किस देवी का मंदिर है, देखो आपके कितने सिंपल प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। फिर नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी, चरणदास जी की। पकना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, यानी कि ये प्रश्न भी अधिकतर जो है आपके इससे संत से और इनसे पूछे गए हैं आपके। फिर सुमेलित करने में आपके ये आपके क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर आपके मेले त्योहार जो है यहाँ पे स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला आप सभी जानते हो। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है कहाँ पे, नाथद्वारा में। तो मैंने कहा ना कि ये एक तो महीने आपके और एक आपके कौन सा पक्ष है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है वो ये वाला ही पोर्शन है आपके। फिर इसी तरीके से सूची है आपके उत्सव की तिथि, त्यौहार है, ठीक है, यही वाले आपके। तो ये ऐसे प्रश्न जो है जिसमें मैंने कहा आप टेबल बना दोगे तो आपके काफ़ी हद तक जो है चीज़ें सही हो जाएगी। रीति रिवाजों में आणो क्या है, अब कई बार लोकल जो आपके भाषाओं के प्रश्न जो है वो पूछ लेते हैं। वो क्षेत्रीय आधार पर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, मारवाड़ के भी पूछे जा सकते हैं, मेवाड़ के भी पूछे जा सकते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के भी पूछे जा सकते हैं आपके। तो वो कई बार मान लो आपने नहीं पढ़ा है, उतनी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो एक आध चीज़ें अगर वहाँ पे रह भी जाती है तो उससे कोई मैंने कहा फर्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है आपके। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, कान में, ये जैसे अब पश्चिमी राजस्थान के आपके शब्द मिलते हैं। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है आपके, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक राजस्थान की जानकारी रखते हो, राजस्थान अध्ययन को पढ़ते हो, तो आपके सारे प्रश्न मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। यानी कि पूरा जो राजस्थान का कंटेंट है वो आपके 100 पेज का आपके पर्याप्त है, हिस्ट्री और कला संस्कृति दोनों में मिला के। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपके ये प्रश्न में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 14 से 15 प्रश्न आप लोग सही कर सकते हो, अगर 17-18 प्रश्न आते हैं तो। और मेंस में भी आप सही कर सकते हो। उल्टे आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ पे राजस्थान इतिहास के लगभग 10 नंबर आते हैं आपके इतिहास में 75 में से, और राजस्थान की कला संस्कृति के 12 के आसपास आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 20 से 22 नंबर की आपके राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति मेंस में फर्स्ट पेपर में 75 जो मार्क्स की आपकी इतिहास होती है उसमें पूछी जाती है।
तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। और प्रीलिम्स में जो ये आपके 15-16 प्रश्न हैं 150 में से राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के, तो उसमें भी आप अगर ये रणनीति अपनाओ कि मैंने राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ ली, आधुनिक राजस्थान पढ़ लिया, बीच वाले में से जो महत्वपूर्ण शासक है उनकी कुछ उपलब्धियां और किताबें पुस्तकें वगैरह आपने पढ़ ली, तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरीके से कला संस्कृति में जो टॉपिक है बेसिक बेसिक साहित्य है, लोक देवता देवियाँ है, वाद्य यंत्र है, तीज त्यौहार है, इनमें से आप बेसिक चीज़ें पढ़ लो तो आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत होने की संभावना कम रहती है। तो ये हमारे 2 बैच है आपके 5 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। विजय बैच जो है इसमें आपके पूरा अपन फाउंडेशन का कोर्स करवाएंगे आप लोगों को, और अभी आपके वही टॉपिक लेंगे जो प्री और मेंस दोनों में, लेकिन करवाएंगे अपन मेंस और प्री दोनों के हिसाब से, ताकि बाद में, क्योंकि हो सकता है आरएस प्रीलिम्स की जो अभी जो विज्ञप्ति आपके जारी होगी और ये प्रीलिम्स जो है जनवरी 2025 या फरवरी में आपके हो सकता है, फिर उसके बाद 2-3 महीने ही आप लोगों को मिलेंगे मेंस के लिए। तो उस टाइम में फिर ये बेसिक जो सब्जेक्ट है आपके अभी से अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जब अपन इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के प्रश्नों का लेवल तो आप लोगों ने देख ही रखा है, तो ये तो अपने आप ही आपके सही हो जाएंगे। तो ये फाउंडेशन में जो बैच है उसकी बात है आपके। इसी तरीके से ये आपके प्रीलिम्स का बैच है, इसमें भी हम वही टॉपिक पहले लेंगे जो आपके प्रीलिम्स में है, और साथ में उनको मेंस के हिसाब से भी करवाएंगे, ताकि उस कम समय में जो प्री और मेंस के बीच में रहता है उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सारी कंप्लीट होगी, टेस्ट सीरीज साथ में आपकी अवेलेबल होगी, और हमारे डेली टेस्ट होते हैं, वापस टॉपिक वाइज भी आपके टेस्ट रहते हैं, वो भी आप लोग दे सकते हो। तो कुल मिला के जो है राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति, किस तरह के प्रश्न आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं पूरा बेसिक, और वो प्रश्न भी आप लोगों को मैंने बता दिए। तो अब आप लोग जो है अपना दिमाग को अप्लाई करो कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, और उसमें अगर आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ के काम की चीज़ पढ़ते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।